हेलो बच्चों, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम लोग फिर से एक न्यू वीडियो लाए हैं और इस वीडियो में आज हम क्लास 10th चैप्टर नंबर 9 त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग, जिसको हाइट एंड डिस्टेंस भी बोला जाता है, ऊंचाई और दूरी, इसका आज हम 15 इंपॉर्टेंट पीवाईक्यूज करने वाले हैं। ठीक है, तो इस वीडियो में हम इस चैप्टर से रिलेटेड पीवाईक्यू जो कि इम्पोर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछा गया है, उस टाइप का क्वेश्चन को हम कंप्लीट करने वाले हैं। ठीक है, तो आइए हम चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि किसी समकोण त्रिभुज में एंगल बी इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि किसी समकोण त्रिभुज एबीसी में एंगल बी इज इक्वल टू 90 डिग्री, एंगल ए इज इक्वल टू 45 डिग्री, तब बी सी और बी ए का अनुपात होगा। सबसे पहले इस क्वेश्चन को बनाने के लिए हम फिगर बना लेते हैं यहाँ पे। तो कुछ इस प्रकार का हमारा समकोण त्रिभुज बनेगा, जिसमें हमारे पास बोल रहा है कि कोण एंगल बी इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो यहाँ पे हमने बी रखा और ये रहा ए एंड ये रहा बी। ठीक है, तो ये 45 डिग्री है, ये 90 डिग्री है। तो हमें बोल रहा है कि बी सी और बी ए का अनुपात निकालिए। हमारे पास आप लोग देखिएगा, यहाँ पे एक गलती है, यहाँ पे सी होना चाहिए। ठीक है, ये 45 डिग्री और ये 90 डिग्री है। तो हमारे पास बोल रहा है बी सी और बी ए का अनुपात निकालिए। हमारे पास बी सी ये रहा एंड बी ए ये रहा। ठीक है, तो बी सी को हम इस कोण के पर्सपेक्टिव से देखेंगे तो बी सी हमारा जो है लंब हो जाएगा एंड बी ए जो है हमारा आधार हो जाएगा। तो इसमें हम बोलेंगे कि टेन ए अगर हमने लगा दिया तो टेन ए इज इक्वल टू होता है लंब अपॉन में आधार। तो लंब हमारे पास जो है होता है बी सी अपॉन में ए बी या बी ए बी या बी ए। अब टेन ए की जगह पे हमने 45 रखना है, क्योंकि हमारे पास क्वेश्चन में दिया हुआ है कि ए इज इक्वल टू जो होगा वो 45 डिग्री होगा। तो 45 डिग्री इज इक्वल टू बी सी बट्टे में बी ए, जो कि हमारे पास बी सी और बी ए का अनुपात निकल रहा है। और टेन ए का मान 1 होता है, टेन 1 का मान डिग्री, टेन 45 डिग्री का मान 1 होता है, इज इक्वल टू बी सी बट्टे बी ए। ठीक है, 1 होता है, इसके नीचे में कुछ नहीं है तो 1 डाल सकते हैं। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि बी सी बट्टे बी ए का जो अनुपात निकलेगा वो 1:1 निकलेगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में आप लोग को दिख रहा होगा। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि फर्स्ट क्वेश्चन का सही ऑप्शन जो हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ। हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड बोल रहा है कि त्रिभुज एबीसी में एक समकोण है जिसका एंगल ए 90 डिग्री तथा ए बी इज इक्वल टू 8√3 सेंटीमीटर, ए सी इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर, तब कोण बी होगा। हमारे पास फिर से एक यहाँ पे त्रिभुज बना लेते हैं, जिसका इस बार हमें क्या करना है कि ए को 90 डिग्री रखना है एंड ये हम मान लेते हैं कि बी है और ये सी है। तो हमारे पास बोल रहा है कि ए बी जो है, ए बी वो 8√3 है, 8√3 सेंटीमीटर, एंड ए सी ये वाला जो है वो हमारे पास 8 सेंटीमीटर है। तो बोल रहा है कोण बी निकालने के लिए। तो इसमें अगर हमने 10 बी लगा देते हैं, 10 बी अगर लगा देंगे तो लंब बट्टे आधार, जो कि ए सी बट्टे में ए बी हो जाएगा। ठीक है, तो 10 बी का मान अगर हमने निकालना है तो ए सी हमारे पास 8 दिया हुआ है और ए बी जो है से वो 8√3 है। तो 8 से 8 कैंसिल हो जाएगा एंड 10 बी इज इक्वल टू जो हो जाएगा वो 1/√3 हो जाएगा। अब 1/√3 पर 10 का मान कितना होता है, तो आप लोग को पता होना चाहिए कि 1/√3 पर जो है 10 का मान 30 डिग्री होता है। तो इस तरीके से कह सकते हैं कि कोण बी जो होगा वो 30 डिग्री होगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में इसका करेक्ट आंसर दिख रहा होगा। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि सेकेंड नंबर क्वेश्चन का भी ऑप्शन नंबर बी इसका सही ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड की तरफ। हमारा क्वेश्चन नंबर थर्ड बोल रहा है कि एक गुब्बारे की ऊंचाई क्या होगी यदि धागे की लंबाई 100 मीटर और उन्नयन कोण 30 डिग्री है। मान लिया कि हमारे पास ये एक तरह का जमीन है और ये हमारे पास फर्श है और यहाँ से हमारा पतंग उड़ रहा है, जो कि ये धागे की लंबाई मान लेते हैं, और धागे जो है से उन्नयन कोण 30 डिग्री बना रहा है, 30 डिग्री बना रहा है, और हमारे पास पतंग जो उड़ रहा है उसके धागे की लंबाई 100 मीटर है। तो बोल रहा है कि जमीन से कितनी ऊंचाई पे ये हमें निकालना है, ये वाला। तो मान लेते हैं कि ये ए है, ये बी है और ये सी है, और हमारे पास ये निकालना है। तो हम इसमें साइन 30 डिग्री लगा देंगे, साइन 30 डिग्री लगा देंगे, जो कि होता है लंब अपॉन में कर्ण, बीच मीन्स के ए बी अपॉन में ए सी। अब साइन 30 का मान होता है 1/2। ए बी का वैल्यू हमारे पास निकालना है, तो ए बी को हमने ऊंचाई रखा है एंड ए सी का हमारे पास 100, 2 से 2
2 से 100 को कैंसिल करेंगे 50 मरतबे में, यहाँ पे बचा 1, ए बी को 1 से गुना होगा तो ए बी हो जाएगा, 50 को 1 से गुना करेंगे तो 50 हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि मतलब ये जो बोल रहा है गुब्बारे की ऊंचाई जो हो जाएगा वो 50 मीटर हो जाएगा। तो इस तरीके से थर्ड क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप कि आप लोग को थर्ड क्वेश्चन तक समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन ये बोल रहा है कि यदि एक उदर्ग खंबे की छाया की लंबाई √3 गुना है तो सूर्य का उन्नयन कोण क्या होगी। देखिए, छाया की लंबाई हमारे पास √3 गुना है, तो मान लेते हैं कि हमारे पास जो खंबे की ऊंचाई है वो x है, तो उसकी छाया जो है से जमीन पर कुछ इस तरीके से बनेगी। तो बोल रहा है कि सूर्य का फिर उन्नयन कोण जमीन के साथ कितना डिग्री का बना रहा है वो हमसे पूछ रहा है। तो ए मान लेते हैं कि ए बी जो है से वो खंबा है और बी सी जो है से उसकी छाया है। तो मान लेते हैं कि ए बी अगर x मीटर लंबा है तो उसकी जो छाया बन जाएगी वो √3 गुने x मीटर हो जाएगी। तो इस तरीके से हमें साइन सी या सी का वैल्यू निकलना है। तो इस तरीके से हमारे पास ये लंब दे दिया है और ये आधार दे दिया है। तो इस तरीके से हम इसमें tan सी लगा देते हैं। tan सी लगाने पर हमारे पास जो आएगा वो ए बी बट्टे में बी सी आने वाला है। ठीक है, तो tan सी इज इक्वल टू ए बी का वैल्यू हमने x मान के रखा है एंड बी सी जो है से √3x निकला है। x से x हमने कैंसिल किया, तो tan सी का जो वैल्यू आ जाएगा वो 1 अपॉन में √3 होगा। और हमने अभी बताया कि tan 1 अपॉन में √3 जो होता है तो tan का मान 30 डिग्री आता है। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि सूर्य का जो उन्नयन कोण होगा वो 30 डिग्री होगा। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोल रहा है कि एक मीनार से 100 मीटर दूर स्थित बिंदु पर मीनार का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। देखिए, हमारे पास बोल रहा है कि एक बड़ा सा मीनार है मान लिया, और 100 मीटर दूर यहाँ से ये 100 मीटर, फिर से इस क्वेश्चन को हम समझते हैं। क्वेश्चन बोल रहा है कि एक मीनार है हमारे पास और एक मीनार से 100 मीटर दूर में जो है हमारे पास मीनार का उन्नयन कोण जो है वो 60 डिग्री है। हमारे पास मीनार का जो उन्नयन कोण है वो 60 डिग्री है। तो बोल रहा है कि मीनार की ऊंचाई निकालिए। तो मान लेते हैं कि ए बी जो है से मीनार है एंड बी ए बी मीनार है, बी सी जो है से मीनार से 100 मीटर दूर यहाँ पे उन्नयन कोण 60 डिग्री बना रहा है। तो मीनार की ऊंचाई ए बी निकालना है। तो इस तरीके से हम इसमें अगर हम 1060 लगा देते हैं, 1060 जो लगाएंगे तो ए बी बट्टे में हमारे पास आ जाएगा बी सी एंड 1060 का वैल्यू आप लोग को मालूम है √3। हमें ए बी मीनार का वैल्यू निकालना है, मीनार की ऊंचाई निकालना है एंड बी सी हमारे पास 100 है। तो यहाँ से 1 करेंगे अगर तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ए बी को 1 से गुना हो जाएगा और यहाँ पे हो जाएगा 100 √3 मीटर, 100 √3 मीटर, जो कि आप लोग देख सकते हैं ऑप्शन नंबर बी में इसका करेक्ट आंसर दिया हुआ है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि क्वेश्चन नंबर 5 का सही ऑप्शन जो हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। हमारा क्वेश्चन नंबर 6 बोल रहा है कि त्रिभुज एबीसी में ए बी इज इक्वल टू 8 √6 सेंटीमीटर, ए सी इज इक्वल टू 8 √2 सेंटीमीटर, एंगल ए 90 डिग्री है, तो कोण बी का मान निकालना। देखिए, हमारे पास एक त्रिभुज बना लेंगे इस तरीके का एंड यहाँ पे जो है फिर से हम एक त्रिभुज बना लेते हैं यहाँ पे, जो कि ए जो है से यहाँ पे 90 डिग्री बोल रहा है। ठीक है, एंड मान लेते हैं कि ये बी है, सॉरी हमारे पास बी ये मान लेते हैं एंड सी ये मान लेते हैं। ठीक है, हमारे पास ए बी की जो लंबाई दिया हुआ वो 8 √6 दिया हुआ है एंड ए सी का जो वैल्यू दिया हुआ है वो 8 √2 दिया हुआ है। तो यहाँ पे बी का मान निकलना है। तो हमारे पास देखिए लंब दे दिया, आधार दे दिया, तो हमें 10 लगा देना है। 10 बी इज इक्वल टू ए सी बट्टे में बी सी हो जाएगा, ये लंब हो जाएगा, ये आधार हो जाएगा एंड 10 बी इज इक्वल टू ए सी हमारे पास जो दिया हुआ है वो 8 √2 दिया हुआ है अपॉन में बी सी 8 √6 दिया हुआ है। 8 से 8 कैंसिल, 2 को काटेंगे इसको तो 2 3 जा 6 मतलब √3। तो मतलब कह सकते हैं कि 10 बी इज इक्वल टू जो आ जाएगा वो हमारे पास 1 अपॉन में √3 आएगा। 10 बी इज इक्वल टू जो हो जाएगा वो 1 अपॉन में √3 आ जाएगा एंड √3 पे जो है 10 का मान हमने बताया कि 30 डिग्री होता है। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन जो हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। हमारा क्वेश्चन नंबर 7 बोल रहा है कि 30 मीटर लंबी सीढ़ी एक दीवार पर इस प्रकार लगी है कि उसका सिरा 15 मीटर ऊंची दीवार के शिखर पर पहुंचता है। ठीक है, देखिए 30 मीटर जो है से लंबी सीढ़ी, दीवार मान लिया 15 मीटर ऊंचा सिरा पे पहुंचता है और ये 30 मीटर इस तरीके से सीढ़ी लगा, मान लिया ये दीवार है।
ठीक है, फिर से हम बताते हैं। ये मान लेते हैं कि हमारे पास एक लंबा दीवार है और 30 मीटर सीढ़ी इस तरीके से उसके ऊपर लगा हुआ है कि दीवार का 15 मीटर सिरा पे छोटा है, उसको 15 मीटर ऊंची दीवार के शिखर को पहुंचती है, मान लेते हैं यहाँ पे। तो बोल रहा है कि जमीन के साथ, ये तो जमीन रहेगा नीचे, तो बोला जमीन के साथ कितना डिग्री का कोण बनाएगा ये। तो मान लेते हैं कि ए बी दीवार हो गया एंड सी ए हो गया, तो कोण सी निकालना है और हमारे पास 30 डिग्री ये दिया हुआ है। तो इसमें हमने क्या करना है, साइन सी लगा देना है। साइन सी अगर हम लगाएंगे तो लंब लंब बट्टे कर्ण हो जाएगा, तो देखिए हमारे पास ए बी बट्टे में ए सी हो जाएगा। एंड साइन सी यहाँ से लगाएंगे तो ए बी हमारे पास देखिए 15 दिया हुआ है एंड 30 दिया हुआ है ए सी, तो काट देंगे इसको, 15 टू जा 30, तो साइन सी इज इक्वल टू जो हो जाएगा वो 1/2 हो जाएगा। 1/2 साइन सी का जो होता है वो 30 डिग्री का मान होता है। 1/2 पे साइन जो है वो 30 डिग्री का मान होता है। तो इस तरीके से कह सकते हैं कि इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन जो हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 8 बोल रहा है कि जब टेलीफोन स्तंभ की ऊंचाई और उसकी छाया की लंबाई का अनुपात √3/1 है तो सूर्य का उन्नयन कौन होगा। तो देखिए टेलीफोन स्तंभ हमेशा क्या रहेगा, एक खंबा की तरफ रहेगा, इस तरीके से ऊंचा रहेगा और उसकी छाया जो है जमीन पर इस तरीके से बनेगी। तो बोला है सूर्य का उन्नयन कोण क्या होगा। तो मान लेते हैं कि ए बी जो है उसका टेलीफोन स्तंभ की ऊंचाई है और बी सी जो है टेलीफोन स्तंभ की छाया बने हैं। तो इस तरीके का जो है उन्नयन कोण हमें बोल रहा है कि क्या होगा। तो सबसे पहले देखिए हमें हमें जो है ए बी बट्टे बी सी, यानी ए बी जो है स्तंभ की ऊंचाई है और बी सी जो है स्तंभ की छाया है। ठीक है, तो ये दोनों का अनुपात जो है हमारे पास दिया हुआ है और इस तरीके से अगर हम निकाल देंगे, टेन सी निकालना है हमें, ये सी का वैल्यू निकालना है, तो अगर हम इसमें टेन सी लगा देंगे तो ए बी बट्टे में बी सी हो जाएगा और टेन सी इज इक्वल टू, आप लोग याद रखिएगा कि ये दोनों का हमारे पास जो है अनुपात दिया हुआ है √3, मतलब √3/1। तो यहाँ से आप लोग देख सकते हैं कि टेन सी इज इक्वल टू जो हमारे पास आएगा वो ओनली और ओनली √3 आएगा एंड टेन टेन जो है √3 पर का जो मान होता है वो 60 डिग्री निकलता है। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन जो होगा वो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आप लोग को 8वां नंबर क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। हमारा क्वेश्चन नंबर 9 बोल रहा है कि 100 √3 मीटर ऊंचे टावर को जमीन से 100 मीटर दूर देखने पर उन्नयन कोण का क्या मान होगा। देखिए ऊंचा टावर है हमारे पास 100 √3 मीटर और बोल रहा है जमीन से, हम इस टावर को जमीन से जो है जमीन से 100 मीटर दूर से देख रहे हैं। तो इसका उन्नयन कोण यहाँ से अगर हम देखेंगे, इस टावर से 100 मीटर दूर हम देख रहे हैं। ठीक है, तो टावर ये रहा और 100 मीटर दूर यहाँ से, मतलब मान लेते हैं कि ए बी हमारे पास टावर है, तो इस बी बिंदु से हम 100 मीटर दूर से इस सी बिंदु से हम देख रहे हैं टावर को। तो इस तरीके से उन्नयन कोण का मतलब होता है जो नीचे वाला कोण बनता है, वही अवनमन कोण बोलता है, तो ऊपर यहाँ पे कोण बनता है। ठीक है, तो अवनमन हमारे पास नहीं बोला है, उन्नयन कोण नीचे वाला कोण कितना डिग्री का बनेगा। तो हमारे पास टावर की जो ऊंचाई है वो हमारे पास है 100 √3 है। ठीक है, तो देखिए हमारे पास इसमें भी लंब दिया हुआ है, आधार दिया हुआ है, विच मीन्स के ए बी बट्टे बी सी दिया हुआ है। तो इसमें भी अगर हम टेन सी लगा देंगे एंड टेन सी लगाने के बाद हमारे पास ए बी जो है वो 100 √3 मीटर है एंड हमारे पास जो है ये बी सी जो है 100 है, तो 100 कट जाएगा यहाँ से एंड टेन सी इज इक्वल टू जो आएगा वो √3 आएगा और √3 का पे जो है टेन √3/10 का जो मान होता है वो 60 डिग्री, बीच हम तो कह सकते हैं कि सी का जो मान होगा वो 60 डिग्री। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन जो हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ और हमारा क्वेश्चन नंबर 10 जो कि लास्ट क्वेश्चन हो सकता है। तो हमारा ये क्वेश्चन बोला है कि किसी मीनार की ऊंचाई 10 मीटर है, जब सूर्य का उन्नयन कोण 45 डिग्री हो तो मीनार की छाया की लंबाई जमीन पर क्या होगी। तो देखिए हमारे पास बहुत अच्छा क्वेश्चन, ये सब क्वेश्चन आपको 2 मार्क्स में भी पूछा जा सकता है, ऑब्जेक्टिव में तो पूछेगा ही लेकिन 2 मार्क्स में भी पूछा जा सकता है। तो एक हमारे पास मीनार की जो ऊंचाई है वो 10 मीटर है और मीनार की ऊंचाई 10 मीटर है और जब सूर्य का उन्नयन कोण 45 डिग्री हो तो मीनार की छाया तो जमीन पर ही बनेगी और इस तरीके से सूर्य का उन्नयन कोण 45 डिग्री है यहाँ पे और यहाँ पे हमारे पास 10 मीटर मीनार की ऊंचाई दिया हो। तो मान लेते हैं कि ए बी जो है मीनार है और मीनार की छाया बी सी है। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि लंब है और आधार है, लंब और मीनार की जो हमें ऊंचाई निकल मीनार की जो छाया निकालेंगे, तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि अगर टेन सी लगा देंगे इसमें हम, तो ए बी बट्टे में हमारे पास जो हो जाएगा वो आधार बी सी हो जाएगा एंड टेन सी हमारे पास जो है 45 डिग्री सी का मान है एंड इज इक्वल टू ए बी का मान आपने देखा 10 है
और बी सी छाया है तो छाया निकालना है। 1045 डिग्री का मान 1 होता है, 1/बी सी। अगर हम इसको नीचे में 1 करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे, तो यहाँ से बी सी इज इक्वल टू 10 मीटर ही निकलेगा। तो इस तरीके से कह सकते हैं कि मीनार की जो छाया होगी वो हमारे पास 10 मीटर, जो कि ऑप्शन नंबर डी में इसका करेक्ट आंसर दिख रहा होगा। ठीक है, तो आई होप कि आप लोग को 10 नंबर क्वेश्चन तक समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो इस वीडियो में आप लोगों ने देखा कि हम 10 पी/क्यू जो कि हाइट एंड डिस्टेंस, ऊंचाई और दूरी दूरी जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इससे हमने किया है। तो आप लोग इस टाइप के क्वेश्चन को अच्छे से प्रैक्टिस कीजिएगा और इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा और